दोस्तों अभी आपके सामने है ऑल न्यू टोयोटा ग्लांजा। न्यू ग्लांजा टोयोटा की तरफ से लेटेस्ट ऑफरिंग है प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की। अब न्यू ग्लांजा टोयोटा के हर एक शोरूम में अवेलेबल हो गई है और अभी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है शोरूम का कि कस्टमर जानना चाहते हैं इसके बारे में न्यू ग्लांजा में क्या ऑफर किया जा रहा है, कितने इंजन ऑप्शन इसमें ऑफर किए गए, कैसे इस गाड़ी की सेफ्टी है और क्या अलग आपको टोयोटा इसमें ऑफर कर रहा है मारुति सुजुकी के मुकाबले। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ बात करने वाले हैं। अभी हम है कमर्शियल टोयोटा हल्द्वानी में। यहाँ आप देखेंगे डिटेल में न्यू ग्लांजा में क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप देखेंगे न्यू ग्लांजा के फ्रंट के डिज़ाइन को तो एक नया फेसलिफ्ट इसको मिला हुआ है। एक तरीके से मैं कहूँ कि फेसलिफ्ट के साथ साथ बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा एक मैं कहूँ कि सेफ्टी के मामले में बहुत बढ़िया अपग्रेड है। गाड़ी में आपको टोटल 6 एयरबैग ही ऑफर करने लगे हैं। ABS CBD तो पहले भी आता था, अब आपको इसमें हिल असिस्ट कंट्रोल ऑफर किया जा रहा है। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जो कि केवल ऑटोमेटिक ऑप्शंस के साथ दिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी ये पैकेज काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। प्राइसिंग की बात भी करेंगे तो 6.39 लाख रुपीस बेस वेरिएंट की प्राइस रखी है टोयोटा ने, जो कि मारुति से 4,000 रुपये ज़्यादा है। लेकिन उसमें ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये आपको 3 साल की वारंटी दे रहे हैं या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी 3 साल तक ये आपको RSA दे रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक तरीके से ठीक है। बाकी डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो ऐसा इस गाड़ी का डिज़ाइन है। ट्रेडिशनल आपको टोयोटा का पूरा लुक मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि बाहर आप देखिए टोयोटा की यारिस खड़ी हुई है, वैसा ही कुछ लुक आपको अब मिलने लग गया है आपकी ग्लांजा के अंदर। एक ट्रेडिशनल जैसे टोयोटा का आपको डिज़ाइन चाहिए था, कुछ शार्प, कुछ मॉडर्न और कुछ थोड़ा सा एक फ्यूचरिस्टिक कैरेक्टर वाली गाड़ी अब बना के आपको दे दी गई है। ये इसका G वेरिएंट है। वैसे टोटल इसमें 4 वेरिएंट आपको दिए जाते हैं, जिसका नाम भी है बेस वेरिएंट है इसका E, उससे ऊपर है S, उससे ऊपर है G और है सबसे टॉप मॉडल V वेरिएंट। इन सब की वीडियो आपको चैनल में मिलती रहेगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस गाड़ी के क्या ओपिनियन है आपके इसके लिए ये भी आप हमें ज़रूर शेयर कीजिए। आइए देखते हैं गाड़ी में क्या क्या अलग बनाया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हेडलैम्प्स को। तो हेडलैम्प्स काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं, अल्टीमेट लगते हैं। यहाँ पर आपको हेलोजन प्रोजेक्टर ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ हेलोजन में ही एक जो आपको टर्न इंडिकेटर है ये ऑफर किया गया है। बाकी सारे अगर आप यहाँ देखेंगे जो DRLs है बहुत अल्टीमेट लगते हैं। अब ये जो प्रोजेक्टर है ये है LED टाइप, इसके अंदर जो फिलामेंट है ये LED है, लेकिन हेलोजन में आपको टर्न इंडिकेटर ये ऑफर कर रहे हैं। नीचे देखेंगे ये इसका G वेरिएंट है, तो इसमें आपको फॉग लैम्प नहीं देते हैं, लेकिन फॉग लैम्प की हाउसिंग भी नहीं दी है। तो शायद इसमें मॉडिफिकेशन की, जैसे मेरी बात भी हो रही थी कि बहुत ज़्यादा टफ रहेगा, तो शायद आप इसमें अवॉइड ही करेंगे मॉडिफिकेशन करवाना, क्योंकि इसकी कटआउट थोड़े अलग से है। वहाँ पर आपको क्रोम का कुछ ये पार्टी ऑफर कर रहे हैं। बाकी आगे देखेंगे तो कुछ स्पोर्टी लुक देने के लिए आपको कार्बन फाइबर फिनिश के साथ पूरा टेक्सचर ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ है इस गाड़ी के पूरे फ्रंट का लुक। आप मुझे बताइए कि इसके फ्रंट का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। अभी जो आप इसका कलर ऑप्शन देख रहे हैं ये है इसका कैफ़े वाइट कलर ऑप्शन। कैफ़े वाइट कलर ऑप्शन काफ़ी फ्रेश और काफ़ी अपीलिंग लुक दे रहा है। इसको अगर आप धूप में भी देखेंगे ना, इसमें कुछ आपको ग्लिटर दिखेगा थोड़ा सा, जैसे किया अपनी कार्स में देती है, एक ग्लिटर शेड में थोड़ा सा प्रीमियम कलर टोन है। और इसके लिए टोयोटा कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं कर रहा है, वही प्राइस है, सब कुछ वही है। और टोटल इसमें 5 कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब गाड़ी का जो असली लुक है ना वो आपको पीछे की तरफ से आएगा, जो थोड़ा सा एक स्लांटेड और एक कर्वी डिज़ाइन है, बहुत अल्टीमेट लगता है। आप मुझे बताइए यहाँ से कैसा लग रहा है आपको इसका लुक। अब ये जो नई ग्लांजा है ना ये बिल्कुल नई बलिनो ही है, इसको रीबैच किया गया है, इसके फ्रंट के लुक को थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है, लेकिन पीछे से कुछ बड़े अपडेट नहीं है। हाँ, इंटीरियर में भी थोड़ा नया बनाने की कोशिश की गई है, कल भी हमने बात की थी। बाकी यहाँ से देखेंगे आप गाड़ी के पूरे डिज़ाइन और पूरे एलिमेंट्स को, तो ऐसी लगती है पूरी गाड़ी। इस गाड़ी की जो पूरी लंबाई है ये पहले के मुकाबले 5 मिलीमीटर कम की गई है, यानी कि पहले 3995 मिलीमीटर आती थी, अब आपको 3990 मिलीमीटर कर दी गई है। और हाइट को भी 10 मिलीमीटर कम किया गया है। उसी के साथ देखेंगे ना इस गाड़ी के सस्पेंशन को, तो सस्पेंशन का जो ट्रैवल है ये बढ़ाया गया है। जैसे बलिनो में भी मैंने आपसे बात की थी, मैंने उसको काफ़ी ख़राब रास्ते में चलाया था, कहीं पर भी मुझे दिक्कत नहीं हुई। हाँ, इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 170 मिलीमीटर ये लोग क्लेम करते हैं, लेकिन इंडिया के हिसाब से उतना ज़्यादा मैं कहूँ कि ऑफ रोड आप इसमें ट्राई नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड आपको एक ये एडवांटेज देती है ऑफ रोड के मामले में, काफ़ी जल्दी इसकी अंडर बॉडी हिट होने के चांसेस रहते हैं। बाकी रियर से गाड़ी बहुत शानदार लगती है। वहीं अगर आप देखेंगे इसके पीछे के टेल लैम्प्स को तो बहुत फ्यूचरिस्टिक, काफ़ी अल्टीमेट लगते हैं। कुछ आपको होंडा जैज़ या फिर होंडा WRV इनकी याद आएगी। 37 लीटर का फ्यूल टैंक है। बाकी बात करें इसकी की तो इसमें की के मामले में ऐसा कुछ डिज़ाइन मिलता है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सिंपल और काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है। इसमें लॉक अनलॉक के फंक्शन ये दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर एक इंडिकेटर ये दिया गया है, दोनों आपको सेंटर लॉकिंग के साथ मिलेगी। एक टोयोटा का लोगो। पीछे देखते हैं बूट में क्या सारी चीज़ है। तो ये कुछ ओपन होता है इसका बूट। 318 लीटर का बूट स्पेस है।
380 लीटर्स का बूट स्पेस, जो कि 5 लोगों की फैमिली के लिए इनफ है। और एक हफ्ते का सामान भी आप इसमें आराम से ला सकते हैं। ग्रॉसरी की बात की जाए या फिर आप अगर कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो बहुत ईजिली इसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर देखेंगे सारी क्लैडिंग की गई है जो कि अच्छी क्वालिटी की है और इतना कुछ स्पेस आपको बना के दे दी है। एक पीछे लगेज लैम्प यहाँ पे दिख पा रहा है। उसी के साथ देखेंगे नीचे स्पेयर व्हील को, तो यहाँ पर स्पेयर व्हील का प्लेसमेंट किया गया है और इसका साइज़ है 185/65 सेक्शन रेडियल 15 का। जो मेन टायर्स है उससे 1 इंच छोटा है, वो 16 इंच के है, ये 15 इंच का है, तो ये डिफरेंस है। बाकी क्लैडिंग और ये सब कुछ प्रॉपर है। यहाँ पर भी एक क्लैडिंग दी गई है और यहाँ पर देखेंगे तो जो क्लैडिंग का पार्ट है, मटेरियल है, अच्छा दिया गया है। और पीछे एक यहाँ पर इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्चुएटर ऑफर किया गया है जो कि लॉक की इसकी मदद से ये काम करता है। क्वालिटी ठीक है। पीछे टोयोटा का आपको बैज मिलेगा, यहाँ पर ग्लांजा की ब्रांडिंग है। अब जैसे ये इसका सेकंड टॉप मॉडल है जी मॉडल, तो यहाँ पर इसका लोगो मिलने वाला है। उसके साथ यहाँ पर आपको वॉशर वाइपर यूनिट सब कुछ दी गई है। गाड़ी पीछे से बहुत शानदार लगती है। पीछे आपको इसमें टोटल 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। एक आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर ही ऑफर कर रहे हैं। ये इसका स्पॉइलर ऑफर किया गया है। ऊपर आपको रेडियो एंटीना ये ऑफर कर रहे हैं जो कि नॉर्मल टाइप है। जो इसका टॉप मॉडल है वी मॉडल या फिर बलिनो का जो अल्फ़ा वेरिएंट है उसमें भी सेम टाइप है। तो टॉप ले लीजिए, बेस ले लीजिए, सब कुछ सेम है, कोई भी रूफ रेल नहीं आती है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जो इसके रूफ है, मैंने कहा कि थोड़ा सा तो बिल्ड क्वालिटी में इन्होंने इंप्रूवमेंट किया हुआ है। उसकी बात भी करेंगे क्या सारा इंप्रूवमेंट है। लेकिन जैसे मारुति की टीम से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अब इसमें 43% ये लोग एडवांस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूज़, स्टील का यूज़ करने लगे हैं, या फिर आप कह लीजिए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील, जिससे इसकी सेफ्टी में एक मेजर इंप्रूवमेंट आया है। अब वो ग्लोबल एनसीए भी एक तरीके से क्रैश वर्दीनेस जब इसकी हमारे सामने लाएगी तब आपको ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा। अब अगर आप एक चीज़ और देखेंगे, जो इसके अलॉयज़ है, ये आपको जो डुअल टोन थीम है ना, वो बना के दी गई है, जिसमें आपको ब्लैक शेड है थोड़ा सा, और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ डायमंड कट पैटर्न है, ऐसा कुछ पूरा डिज़ाइन आता है। तो जो अगर आप इसे डायरेक्टली compete करते हैं बलिनो के जीटा वेरिएंट से, जिसमें आपको अलॉय तो ऑफर किए गए, लेकिन काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है, उसमें थोड़ा सा पेंट है और कोई भी डायमंड कट वाला पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पर आप जैसे आपकी बलिनो जीटा है, उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 7,09,000 रुपये, इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 7,24,000 रुपये। तो एक्स शोरूम प्राइस में डिफरेंस आ जाता है लगभग 15,000 रुपये का। वहीं अल्फ़ा में और जो इनकी वी वेरिएंट है टॉप मॉडल, उसमें एक्स शोरूम के प्राइस में डिफरेंस है 20,000 रुपये का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला पार्ट ज़्यादा रिकमेंडेड है, ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है उसके मुकाबले जो जीटा में आपको मिलता है। आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताइए। अब जो बलिनो पहले आती थी उसमें ऐसे ही अलॉय आते थे, लेकिन अब वो हटा दिए, तो वो भी एक गलत बात है। और यहाँ पर देखेंगे तो 170 मिलीमीटर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है पूरा, वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है, सच बात है, क्योंकि मैंने इसको जेन्युइनली चलाया हुआ है, मारुति की टीम के साथ चलाया है। अब ये एक प्रीमियम हैचबैक है तो इसकी एक लिमिटेशन रहती है जो कि है। और सस्पेंशन पहले के मुकाबले ज़्यादा झटके ये एब्जॉर्व कर पा रहे थे, वो इसका एक प्लस पॉइंट आ चुका है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि जो आपको ऊपर व्हील वेल मिलेगा, ये सारा क्लैडिंग वाला पार्ट से कवर्ड है, लेकिन इसमें भी एक शॉर्टकमिंग है, वो भी देखेंगे क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये हमने गाड़ी को बाहर से देखा, गाड़ी बाहर से बहुत मॉडर्न, बहुत ज़्यादा एक फ्यूचरिस्टिक अपील के साथ आई हुई है। तो ये कुछ हमने सब कुछ जाना। ये रहा इसके कुछ फ्रंट का लुक। फ्रंट से भी देखेंगे जो टोयोटा का सारी ब्रांडिंग है, ये वाले लुक है ना, आपको कहीं ना कहीं जैसे इनोवा या फिर फॉर्च्यूनर में कुछ क्रोम एलिमेंट्स मिलते हैं, वो कुछ याद दिलाएंगे। बाकी जो हेडलैम्प्स हैं ये LED में दिए गए हैं, इनको ये भी एक बार देख लेंगे। बाकी ये टॉप मॉडल नहीं है, तो ना ही इसमें हेड अप डिस्प्ले यहाँ पर ऑफर किया गया है, ना ही यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा, और ना ही यहाँ पर जो कैमरेज आते हैं मॉड्यूल्स वो प्लेस किए जाएंगे। और का साइज़ को जितना मिलेगा थोड़ा सा छोटा लग सकता है आपको। एक रिक्वेस्ट बटन यहाँ पर भी है, इसको भी आप प्रेस करेंगे तो आपका डोर ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो ब्लैक टेपिंग दी गई है बी पिलर में, यहाँ पर भी देखेंगे ब्लैक टेपिंग है जो कि मैट फिनिश में ऑफर की गई है। बॉडी में जो कट्स एंड क्रीजेस की बात करें तो कट्स एंड क्रीजेस कुछ इतने आते हैं, उतने ज़्यादा कट्स नहीं है लाइक अ जर्मन कार, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा कर्वी डिज़ाइन अभी भी है। और इंटीरियर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा। अब ये डिज़ाइन बिल्कुल सिमिलर है अगर इन कंपैरिजन तो आप बलिनो लेके चलते हैं, लेकिन इसका जो कलर थीम है, जो कलर सिलेक्शन है, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर हमने इसका जो प्री इग्निशन है वो ऑन कर दिया है, ऐसा कुछ इसका पूरा क्लस्टर दिखता है। क्लस्टर का डिज़ाइन भी ठीक है, अच्छा दिया गया है। की को हम उसकी जगह में रख देते हैं और यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं क्या सारी मटेरियल क्वालिटी दी गई है। तो मटेरियल क्वालिटी में ब्लैक और यहाँ पर कुछ पैडेड मटेरियल है, ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल ऑफर किया गया है। यहाँ पर कुछ पियानो ब्लैक एलिमेंट्स है। वारबीएम आपको फोल्डेबल और एडजस्ट करने के दोनों फंक्शन देता है। ड्राइवर साइड की विंडो आपको 1 टच डाउन 1 टच आपका फंक्शन दे पाती है। देखिए
ये सही है। बाकी सारे जो पावर विंडोज़ है वो नॉर्मल टाइप है, वो आपको रेगुलरली दबानी पड़ेगी। ये कुछ ग्रैब हैंडल है, इतना कुछ स्पेस यहाँ पर है। इसमें आपको टोटल 6 स्पीकर मिलते हैं, चारों डोर्स में एक एक स्पीकर, और ऊपर 2 आपको, एक ट्विटर यहाँ, एक ट्विटर यहाँ, तो 4+2 के ऑप्शन के साथ आपको 6 का सिस्टम मिलेगा। और सीट्स की बात करेंगे तो फैब्रिक में दी गई है बिल्कुल सेम है जैसे आपको बलिनो में मिलती है, ऐसा कुछ इसका पूरा कुशनिंग आती है। अब इसमें थोड़ा अलग बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक बेज सेट के मटेरियल का यूज़ किया है, जो कपड़ा है ये फैब्रिक में आती है, और कुशनिंग कुछ ऐसी है इसकी। बाकी ये आपको हाइट एडजस्टिंग फंक्शन के साथ दी जाती है, तो ये ठीक है। आइए बैठ के देखते हैं इसके अंदर। और ये जो एसी वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये एसी इसके बेस मॉडल से आता है, तो ये इसका कुछ प्लस पॉइंट बन के आता है हमारे सामने। एक बार डोर को बंद करते हैं, कितनी थर्ड आपको फील होती देखते हैं। तो डोर बंद करने के बाद बाहर की नॉइस लगभग बहुत कम कर दी है इसने। ये भी अच्छा इंसुलेशन ही कहूँगा, सुन सकते हैं आप, बहुत साइलेंट आपको फील होगा। अब देखते हैं विजिबिलिटी कैसे है गाड़ी की। तो विजिबिलिटी के मामले में बोनेट आपको वही अच्छा खासा विजिबल होता है, तो अगर आप इसको शहरों में चलाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्लास की बात भी करेंगे तो ग्लास का एरिया इतना है, यहाँ पर आपको IRVM है। पीछे की विजिबिलिटी में आपको दिखाऊं तो इतनी कुछ पीछे की विजिबिलिटी आती है इसमें। ये इसका जो फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट डिज़ाइन है प्यारा लगता है, लेकिन अगर आप इसका V वेरिएंट ले लीजिए या फिर अल्फ़ा वेरिएंट ले लीजिए वो बलिनो में, वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। पियानो ब्लैक एलिमेंट्स के साथ है, लेकिन उसमें जो हेड अप डिस्प्ले है और जो 360 डिग्री है कैमरा है, वो कुछ लोगों को थोड़ा सा गिमिकी फीचर लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन ठीक है। अगर आप एक कार ले रहे हैं तो थोड़ा सा फीचर फ्रंट अगर आप ज़्यादा भी ले लेंगे तो फीचर प्रूफ आप हो सकते हैं, बाद में आपको अपग्रेड करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी काफ़ी अच्छी सनलाइट पड़ रही है गाड़ी के ऊपर, तो आपको सारे जो अंदर के मटेरियल्स हैं उसकी क्वालिटी पता चल रही होगी। अब ये जो पियानो ब्लैक एलिमेंट है, इसमें जो स्प्रे पैटर्न है वो तक आपको दिख पा रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा ऑरेंज पील वाला इफेक्ट इसमें आ रहा है। उतनी फाइन फिनिश वैसे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कैमरे में मुझे दिख पा रहा है। लेकिन क्वालिटी अच्छी दी गई है, फिट और फिनिश काफ़ी शानदार है। यहाँ पर बेज का पूरा यूज़ किया गया है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो कुछ ऐसे ही सारे जो सी एलिमेंट्स बन के आ रहे हैं, बहुत अल्टीमेट लगते हैं। नीचे देखेंगे इतना बड़ा कुछ ग्लव बॉक्स है। तो ये जो गाड़ी है ना, ये प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बनाई गई है एक तरीके से। जो माइलेज भी है इसका 22.94 kmpl ऑटोमेटिक में ऑफर कर रहे हैं, और 22.35 के आसपास ये आपको मैनुअल में दे रहे हैं। अब ऑटोमेटिक में ये ज़्यादा माइलेज आपको दे रही है। पहले समझते हैं कि इसके इंजन में ऐसा क्या खास है, वो हम इंजन बे में ही जाके देखेंगे। आइए एक बार इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं। तो अभी तो इसका कोल्ड स्टार्ट है, लेकिन गाड़ी बहुत ज़्यादा साइलेंट है, वो इसका सबसे बड़ी USP है। मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये आपको देती है वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ड्राइवर क्लस्टर में आपको यहाँ पर टैकोमीटर दिया गया है, यहाँ स्पीडोमीटर ऑफर कर रहे हैं। स्टीयरिंग में नज़र मारेंगे तो स्टीयरिंग में आपको इस साइड कुछ भी नहीं दिया है इन्होंने अपने G मॉडल में। यहाँ पर टोयोटा का बैजिंग है, इस साइड आपको वॉल्यूम के सारे कंट्रोल्स है, और यहाँ से आप चाहे तो क्या सारा कंट्रोल कर सकते हैं। ये टेलीमेटिक्स के कंट्रोल है। कुछ यहाँ पर ऐसा आपको सिंपल शेड में दिया गया, जिसमें अगर क्रोम या फिर क्रोम छोड़िए सिल्वर भी होता बहुत बढ़िया लगता। और ये जो डोर हैंडल है ये आपको सिल्वर में ऑफर किया गया है। और डोर्स में वेट थोड़ा तो बड़ा हुआ है, जैसे मारुति क्लेम कर रही थी, क्योंकि एट द एंड ये उन्हीं का प्रोडक्ट है। और यहाँ पर आपको जो A ऑफ करके लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इसका आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है। यानी कि अगर आप गाड़ी को ट्रैफिक में चला रहे हैं और आपकी गाड़ी कहीं पर रुक रही है तो ऑटोमेटिकली इंजन शट डाउन हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, 5 से 6 सेकंड के बाद। और जब आप दोबारा से क्लच को दबाएंगे तो इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी फ्यूल की बचत करता है। एक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको हेडलैम्प्स की लेवलिंग कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ है जिसमें क्रोम का यूज़ किया गया है। और स्टीयरिंग की भी बात करेंगे तो ये हाइट एडजस्टिंग फंक्शन के साथ भी है और टिल्ट भी कर सकते हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी अगर आप हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फंक्शन सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सारे वाइपर के सारे कंट्रोल है। गाड़ी अभी 93 किलोमीटर चल चुकी है, और मैंने कहा कि ये तो बेस मॉडल से ही आता है, तो ये इसमें सारे कंट्रोल आप देखेंगे। यहाँ से आप फ़ैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर, यहाँ से रीसर्कुलेशन का दिया गया है। AC ऑन ऑफ कर सकता है, ये मेन ऑफ हो जाता है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आता है, क्योंकि इसमें यहाँ से फ्रंट की डिफॉगर, यहाँ से पीछे का डिफॉगर, यहाँ से आप सारे मोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इस 7 इंच की स्क्रीन में क्या क्या दिया गया है, तो बेसिक है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इसका 9 इंच वाला सपोर्ट अगर आप लेते हैं, जो 9 इंच की स्क्रीन के साथ आता है, जो कि इनके V वेरिएंट है उसमें ऑफर किया जाएगा, जैसे बलिनो की अल्फ़ा में भी आता है, तो उसमें आपको ज़्यादा कंट्रोल मिल सकते हैं। इसको अगर आप बंद कर देंगे, ऐसा काफ़ी सिंपल लगती है। इसमें भी अगर पियानो एलिमेंट रहते तो फिर तो ये V वेरिएंट ही बन जाता एट द एंड, क्योंकि कंपनी इसको भी प्राइस देखनी होती है। ये कुछ USB यहाँ पर इन्होंने ऑफर करी है, एक यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट इन्हें दिया गया, 2 कप होल्डर्स यहाँ पर हैं, वायरलेस चार्जिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कुछ क्रोम, ये कुछ आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट ही ऑफर कर रहे हैं। और यहाँ पर आप नज़र मारेंगे तो ये आप दिए गए इसके जो हैंड ब्रेक्स है, जो कि क्रोम टिप के साथ आता है।
जो स्लाइडेबल आपको आर्मरेस्ट है ये कुछ ऑफर कर रहे हैं। एक बार देखते हैं इसकी हेडलैम्प्स को। तो देखिए मैंने हाई बीम इसकी ऑन कर दी है, आइए देखते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो प्रोजेक्टर है लेकिन एलईडी के साथ है, ऐसे कुछ आपको ऑफर किए गए हैं। इतना कुछ इसका बीम थ्रो है और बीम्स काफ़ी अच्छी रहती है, खासतौर पे मारुति की कार से, क्योंकि एट द एंड ये मारुति ही है और इनकी जो एलईडी की परफॉर्मेंस है बहुत शानदार रहती है। लेकिन अगर आप ऑन कमिंग ट्रैफिक की बात करें या फिर जो गाड़ी अपोजिट साइड से आ रही है वो ज़्यादा परेशान रहती है इनसे, क्योंकि ये लोग हाईवे में ज़्यादातर हाई बीम का यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ी अवेयरनेस अगर रहे तो काफ़ी अच्छे तरीके से बाकी जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। और पीछे की भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा बन के आता है जो कि बहुत हल्का सा दिख रहा है अभी। तो ये है। आइए बात करते हैं इसके इंजन की। तो इंजन का मैं आपको दिखाऊं जल्दी से, लाइट्स को बंद कर देते हैं। तो इंजन इसका सेम है जो बलिनो में आता है। 1.2 लीटर का इंजन ऑफर किया गया है। 1200 सीसी का इंजन है जो कि डुअल जेट टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने ऑफर करा है। ये इसका 4 सिलेंडर का इंजन है, देख सकते हैं आप। डुअल जेट टेक्नोलॉजी इसमें ऑफर की गई है। डुअल वीवीटी आपको इसमें मिल रहा है, यानी कि एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट और इनटेक कैमशाफ्ट दोनों में वेरिएबल वेल्व टाइमिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे लोअर एंड में ज़्यादा अच्छा आपको पावर मिलेगी, वहीं हाई एंड में भी अच्छी पावर मिलेगी और माइलेज भी ज़्यादा अच्छी मिलती है। अब जो ये डुअल जेट टेक्नोलॉजी है इसका भी वही काम है, पावर भी अच्छी मिलेगी, माइलेज भी अच्छी मिलेगी। हर एक मैनीफोल्ड में आपको 2-2 इंजेक्टर दिए गए, यानी कि 4 सिलेंडर इंजन है तो 8 इंजेक्टर आपको मिलने वाले हैं पूरे इंजन के साथ। और वहीं अगर आप देखेंगे EGR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिससे पॉल्यूशन काफ़ी कम होता है और फ्यूल की भी बचत होती है। लेकिन इससे इंजन की लाइफ में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। बाकी अगर आप नीचे देखेंगे तो AC कंप्रेसर ही ऑफर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सीलेंट की क्वालिटी है, कल भी मैंने बात करी, थोड़ी सी मैसी आपको लगेगी, लेकिन कवरेज पूरी की गई है, कहीं पर भी ऐसे कंजूसी वाला पार्ट नहीं है। लेकिन व्हील वेल में भी मैंने बात की थी कि यहाँ पर देखिए इनने पूरा यहाँ तक मेटेलिक पार्ट का यूज़ किया था, लेकिन बीच में जस्ट एक फ्लैप छोड़ी है जो कि व्हील कवर है। तो यहाँ से अगर कोई भी आपकी बैटरी या फिर इस कंपार्टमेंट को एक्सेस करना चाहे तो वो कर सकता है। बस उसको थोड़ा सा ये जो प्लास्टिक मटेरियल है उसको रिमूव करना है, तो थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न यहाँ पर रहेगा। नीचे देखेंगे तो नीचे फुल कवरेज है, जिससे आपके इंजन की फ़ैन बेल्ट और जो कंपोनेंट्स हैं इनकी लाइफ बढ़ेगी, इनमें डैमेज कम होगा। और यहाँ पर भी देखेंगे जो रेडिएटर फ़ैन है इसमें भी एक हीट शील्ड दी गई है, जिससे इसकी लाइफ भी बढ़ेगी, क्योंकि ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। और यहाँ पर आपको एयर फिल्टर का प्लेसमेंट है, यहाँ से इंजन एयर अंदर लेता है और काफ़ी अच्छी हाइट में है, जिससे आप थोड़ी बहुत बारिश का रुके हुए पानी में भी इसको चला पाएंगे और इंजन हाइड्रोलॉक होने की चांसेस कम हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो साउंड डेडनिंग मटेरियल इन्होंने ऑफर करा है और इससे जो ये हीट इंसुलेशन होगा तो आपकी जो बॉनेट की पेंट क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी और काफ़ी देर बाद ही ऑक्सीडाइज होगा, तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है। बाकी ये देखा हमने गाड़ी को पूरा बाहर से क्या सारी चीज़ें हैं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी 170 मिलीमीटर है, तो वो भी प्लस पॉइंट है। अभी जो ये कलर ऑप्शन है ये है इसका कैफ़े वाइट कलर ऑप्शन। और कैमरे में आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि रियल लाइफ में तो बहुत प्यारा लग रहा है। और मैंने जो इसका कल स्पोर्टिन रेड कलर ऑप्शन आपको दिखाया था वो भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो ये हमने सारा कुछ बाहर से देखा है। आइए देखते हैं सेकंड रो में क्या सारी चीज़ें छुपी हुई है। ये देखिए यहाँ से है, तो इसको शायद हमें 2 बार एक्सेस करना होगा, क्योंकि मारुति की कार्स में कह लीजिए, क्योंकि सारे फीचर्स तो वही है, लेकिन फिर भी ये अभी भी नहीं खुल रहा है। तो आप देखते रहिए क्या सारा कुछ हम करते हैं। यहाँ से भी मैंने सेंट्रल लॉकिंग खोली, अब जाके खुल चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारी सेकंड रो। सेकंड रो में एक्सेस करने के बाद आपको कुछ इतना इसमें अपॉर्चर मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे सारे क्वालिटी ऑफ मटेरियल सिमिलर है। यहाँ पर पैडिंग दी गई है, ये सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पर वही सेम है जो कि थोड़ा टेक्सचराइज है, आगे की तरह ही सेम दिया गया है। क्रोम डोर हैंडल्स यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। स्पीकर का प्लेसमेंट यहाँ पर है, पीछे आपको 2 स्पीकर मिलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इतना स्पेस है जिसमें आपकी 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी। यहाँ देखेंगे सीट्स की ओर, तो सीट्स आपको फैब्रिक में दी गई है, जिसमें आपको ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन ये दे रहे हैं। इसमें आपको 60-40 स्प्लिटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप अपने हिसाब से, जैसे ये 40 हो चुका है स्प्लिट करने का मामला, और यहाँ से आइए तो ये पूरा का पूरा 60 हो जाएगा। तो इतना कुछ फ्लैट हो जाती है। और यहाँ से आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं। 318 लीटर का बूट स्पेस है। अब अगर आप पीछे देखेंगे एसी वेंट को, तो एसी वेंट वही सेम है जो मैंने कल भी आपको दिखाया था और बलिनो में भी मिलता है। थोड़ा बहुत प्ले तो है इसमें, और ऐसे सारे इसके कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पर एक टाइप सी ये बना के दे रहे हैं और यहाँ पर एक नॉर्मल USB है। तो ये है हमारी ऑल न्यू ग्लांजा। प्राइसिंग की बात भी कर लेते हैं कि क्या क्या सारी प्राइसिंग का डिपार्टमेंट है।
आपको बल्कि मैं दिखा ही देता हूँ कि सारा प्राइसिंग और ऑन रोड प्राइसिंग क्या है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन है, तो आप वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्राइसिंग की सारी डिटेल आपको दिख पा रही होगी। बेस वेरिएंट है इसका ई वेरिएंट, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 6.39 लाख रुपीज़, और बेस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। और जो फिर उसके बाद है एस वेरिएंट, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 7.29 लाख रुपीज़, और इसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वो 50,000 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्ट करेगा आपको, और ऑटोमेटिक की प्राइस है 7.79 लाख रुपीज़। अब ये जो इसका 7.79 लाख रुपीज़ में ऑटोमेटिक है, ये इनका 5 स्पीड का AGS यूनिट है, जो कि ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट है। ये टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड नहीं है, ना ही DCT है, ना ही DSG है। ये नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन में ही एक रोबोट के इन्होंने एक तरीके से ऐसा प्रोग्राम किया है कि वो आपके लिए गियर शिफ्टिंग कर दे और सारी जो क्लच एक्चुएशन है ये सारी चीज़ें कर दे। इसका मेंटेनेंस भी कम रहता है, और अपफ्रंट कॉस्ट जैसे आप देखा कि केवल 50,000 रुपये एक्स्ट्रा में आपको ये सारे फीचर मिलने वाले हैं। इसमें एक और अच्छा एडिशन है, जो अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं, कि इसमें आपको हिल असिस्ट कंट्रोल भी ऑफर कर रहे हैं और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट भी मिल रहा है। तो 2 एडिशनल सेफ्टी फीचर मिल रहे हैं। बाकी और फीचर्स की बात करें तो टोटल इस गाड़ी में 6 एयरबैग आते हैं। इसी गाड़ी में आती है, इसी मॉडल से मिलना स्टार्ट होता है, जो कि G मॉडल है। इससे नीचे जो E और S मॉडल है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं है। और ऑन रोड प्राइस की भी बात करोगे ना, इसमें देखिए लॉजिस्टिक चार्जेस भी है, जो कि काफ़ी लोग इसका अपोज करते हैं। बाकी एक्सेसरी पैकेज कंपलसरी नहीं है, और एक्सटेंडेड वारंटी ये भी कंपलसरी नहीं है। RTO और ज़ीरो डेप इंश्योरेंस, इन चीज़ों को तो आप ज़रूर लीजिएगा। बाकी एक इंजन प्रोटेक्शन को भी आप ज़रूर लीजिएगा, तो वो भी एक ज़ीरो डेप, अगर आप हाइड्रोलॉक प्रोटेक्शन लेते हैं कि अगर आपका इंजन पानी की वजह से डैमेज हो जाता है तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी इसको क्लेम करे, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ लेना पड़ता है पैकेज, वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, जो कि अभी इसमें मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि जो बेस वेरिएंट है ये ऑन रोड यहाँ इसके हिसाब से 7,80,000 रुपये का पड़ रहा है। तो अगर आप मोटा माटी पकड़े तो 7.5 लाख रुपए के आसपास आपको इसका बेस मॉडल कॉस्ट करने वाला है। और वहीं अगर आप G वेरिएंट की बात करें, जो कि 8.24 लाख रुपीज़ में एक शोरूम कॉस्ट कर रहा है, ये आपको 8.86 लाख रुपीज़ यहाँ कॉस्ट कर रहा है। और अगर आप अननेसेसरी चीज़ें हटा देते हैं तो करीब 9.5 लाख रुपए के आसपास ये आपको कॉस्ट करेगा। उसी के हिसाब से सारे वेरिएंट की आप ऑन रोड प्राइसेस को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ था हमारा इसका एक डिटेल्ड जो एक मैंने अपडेट आपको दी है, क्योंकि ये गाड़ी अब शोरूम पहुँच चुकी है। गाड़ी में मैंने कहा कि टोटल 6 एयरबैग आते हैं, 2 फ्रंटल एयरबैग है और 2 आपको साइड कर्टेन एयरबैग्स मिलेंगे। अब जैसे इसमें साइड कर्टेन एयरबैग है ना, तो इसमें सीट कवर लगाना टोयोटा मना करता है। बाकी कंपनीज तो कहती है कि ऐसे सीट कवर लगा लीजिए कि जिसमें साइड से आपको स्लिट मिल जाए, जिससे एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट या फिर जब भी एक्सीडेंट हो और एयरबैग खुलने का टाइम आए तो वो उस जो कटा हुआ स्लिट है वहाँ से खुल जाए। लेकिन टोयोटा बिल्कुल मना करती है कि कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करवाइए, और अगर मॉडिफिकेशन करवाने के बाद एयरबैग नहीं खुले तो फिर वो जिम्मेदार नहीं होंगे। वो ठीक है सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि एयरबैग बहुत बड़ा सेफ्टी का एक क्रूशियल कंपोनेंट माना जाता है, और अगर उसके साथ छेड़छाड़ी की गई तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना गोल रखते हैं कि 7 लाख सब्सक्राइबर तक हम ले जाइए। 7 लाख नहीं तो 6 लाख बहुत जल्दी कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत टाइम से लगे हुए हैं। बिल्कुल ये 5 लाख से आगे बढ़ते बढ़ते 6 लाख होने में बहुत टाइम लग गया है। बाकी ऊपर भी देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैम्प मिलता है, जो कि बेसिक साइज़ को आप बाद में LED अपग्रेड करवा सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अंदर की साइड ना जितने कम LED एलिमेंट्स हो, उससे रात के टाइम पे ड्राइवर की आइज़ कम ग्लेयर होती है, और ज़्यादा ग्लेयर होने से इशू ही है कि उसकी नाइट विजिबिलिटी कम हो जाएगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऊपर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ना जो रूफ है उसमें थोड़ी सी सैग मुझे ज़्यादा लगती है, लेकिन अब यही है कि ऑप्शंस भी आपके पास बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इस गाड़ी की सबसे बड़ी USP है, एक तो है इसकी मार्केट वैल्यू। इसको आप बेचने जाएंगे बहुत इजीली बिक जाएगी। इसका मेंटेनेंस भी कम है, स्पेयर पार्ट भी काफ़ी कम कॉस्टली करते हैं, और उसी के साथ माइलेज में ये गाड़ी बहुत अच्छा आपको देने वाली है। 18 to 19 बहुत इजीली देगी। और ये गाड़ी क्योंकि जैसे पूरी बलिनो पे बनी हुई है, तो इसकी जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है, चलाने में जो आनंद है या फिर जो पूरा कंफर्ट है, ये बहुत शानदार कर दिया है। ये भी इसका एक प्लस पॉइंट हो गया है। अगर सेफ्टी की बात की जाए तो अभी थोड़ा तो फील आ रहा है, आपने सुना ना, लेकिन ग्लोबल NCAP का जो एक ऑफिशियल फिगर आएगा उसका हम वेट कर रहे हैं। लेकिन गाड़ी बहुत अल्टीमेट है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। आपका जो पूरा सपोर्ट है उसी की वजह से हम सब ये कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। तो ये कुछ थी हमारी नई बलिनो। तब तक के लिए गुड बाय।